गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड प्रॉब्लम्स है, मेरी ओपिनियन है, सो मैंने सोचा शेयर करते हैं। दिल्ली में जैसे हम सबको पता है कि अल नीनो आया रखा है और आई थिंक 7-8 साल में आते रहता है अल नीनो और लाल नीला। मेरे ख्याल से प्रोनाउंस थोड़ा वो कर रही हूँ, बट ये आया हुआ है। हीट वेव्स बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा। और लिटरली मैं जहाँ से हूँ, आई थिंक कल की बात है कि वहाँ पे ओले हेल ओलावृष्टि हुई है और इतने बड़े बड़े पड़े हुए हैं। सो मेरे घर में तो वहाँ टेम्परेचर एकदम डाउन चला गया है। और यहाँ पे एज वी ऑल नो कि दिल्ली की हालत बहुत ख़राब है। बट इससे ज़्यादा मुझे ये लगा कि बहुत सारी प्रॉब्लम है दिल्ली में, बहुत सारी। लिटरली आजकल हीट वेव इतनी हो रही है। दूसरा, पानी की प्रॉब्लम बहुत हो रही है। आपको पानी अच्छा नहीं मिल रहा है, वैसे ही अच्छा नहीं मिलता, बट आपको पानी बिल्कुल अच्छा नहीं मिल रहा है। एंड जगह जगह बहुत बुरी चीज़ है कि गवर्नमेंट आधा से ज़्यादा पैसा तो इसी वजह देती है और कोई चीज़ ढंग से बनाती नहीं है। डेली कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है। और मेरे दिमाग में आया कि यार कोई भी गवर्नमेंट इसके लिए तो कुछ कर ही नहीं रही है। बिकॉज जो भी आपका जैसे इस बार बीजेपी, इस बार नहीं, आई थिंक पिछले साल बीजेपी गवर्नमेंट आई है, बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा है कि कोई भी कुछ भी नहीं कर रहा है। किसी ने भी नहीं सोचा कि हम जो ये प्रॉब्लम हो रही है पॉल्यूशन की, क्योंकि अल नीनो हमारे हाथ में नहीं है, बट पॉल्यूशन हो गया। आई थिंक जो वाटर की प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं हमारे हाथ में है, क्योंकि कर सकते हैं हम। कैसे कर सकते हैं, मेरे पास थोड़े आइडियाज़ है, वो अभी शेयर करूँगी। बट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और आई थिंक सबसे बड़ी प्रॉब्लम का रीज़न ये है कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी है दिल्ली की, वो बहुत बहुत ज़्यादा है। लाइक अगर हम यूनियन टेरिटरीज में बात करें तो हाईएस्ट पे ये आता है। इवन राज्यों में इतनी नहीं है जितनी इतने से छोटे से एरिया में। और आपके पास एक लैंड मास एक एग्जैक्ट है ना, आपके पास ज़्यादा नहीं है। सो उसमें पॉपुलेशन पे पॉपुलेशन आ रही है। और इसके लिए मैं सबसे बड़ा जिम्मेदार ठहराना चाहूँगी यूपी और बिहार। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि क्यों आ रहे हो, बट मैं ये कह रही हूँ कि वहाँ की पॉलिटिक्स ने सब बर्बाद कर दिया, स्पेशली बिहार का। बिकॉज एज मच एज आई नो बिहार, मुझे जितनी बड़ी वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ थी, आपके जो अशोका है वो वहीं से थे, आपके गौतम बुद्ध वहीं से थे, वो सभी पलायन करके दिल्ली आ रहे हैं फॉर जॉब्स। यू नो, हर कोई दिल्ली आ रहा है। और दिल्ली में आपका पॉपुलेशन डेंसिटी बस बढ़ रहा है। अगर आप लोगों को उनके होम स्टेट में चीज़ें मिलती तो वो यहाँ क्यों आते। ना बिहार की गवर्नमेंट यूज़ कर रही है, ना यूपी की गवर्नमेंट यूज़ कर रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि इनको तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। बिकॉज बिहार में आपके पास बोध गया है, यू नो, कि जहाँ से बुद्धिज़्म स्टार्ट हुआ है। कितनी सारी चीज़ें हैं कि जहाँ पे सारनाथ में अपना पहला उपदेश दे दिया, या वो चीज़ें करती है। आप कितनी ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन चीज़ें कर सकते हो उस चीज़ पर। एंड आई ऑल्सो बिलीव, जैसे इस बार जैसे अयोध्या में बहुत ज़्यादा आपका टूरिस्ट हब बन चुका है, वैसे आप मिथिला में भी कर सकते हो ना, कि सीता मैया की एक बड़ा सा मंदिर बना दिया। एंड आई थिंक जब उनकी मैरिज हुई थी तो एक बिहार की लड़की, एक यूपी के लड़के को एक तरह से 7-8 दिन का कार्यक्रम टाइप बना दिया, तो लोग देखने आएंगे। सो बहुत सारों को तो रोज़गार वैसे ही मिल जाएगा, और फिर चीज़ें अच्छी करेंगे तो हो जाएगा ना। और मुझे ऐसा पर्टिकुलरली लगता है कि यूपी बिहार के जो सिस्टम है उसको एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए। बिकॉज इस देश का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम यूपीएससी ज़्यादातर जो क्रैक करता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ वही है, नहीं। ऑफकोर्स आई एम फ्रॉम उत्तराखंड, तो उत्तराखंड भी स्मार्ट होता है, इंटेलिजेंट होता है। बट ज़्यादातर यूपीएससी जो इंडिया का टफेस्ट एग्ज़ाम है, तो उनको ऑफकोर्स उनको रुचि भी है। बाकी स्टेट्स में इतना उस तरफ इतना रुझान नहीं है, बट उन दोनों स्टेट्स में है भी। और वो क्रैक भी कर रहे हैं वो चीज़ें। सो मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन एक हब बनना चाहिए बिहार को, बट पॉलिटिक्स ने सब बर्बाद करके रख दिया है। सो अगर वहाँ पे चीज़ें अच्छी होती तो मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली में थोड़ा पॉपुलेशन डेंसिटी कंट्रोल में आएगा। दूसरी चीज़ है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल आने चाहिए जितनी जल्दी हो सकते। हाँ, कुछ है कि उससे भी प्रॉब्लम होगी, बट एटलीस्ट अभी के लिए। बिकॉज
जिस सिचुएशन में अभी हमें, इस सिचुएशन में एक टाइम पे चाइना भी था, बट एटलीस्ट उन्होंने कोशिश की हुई है। एंड अगर मैं बोलूँ कि चाइना में वो लोग जो 90 में पैदा हुए थे या 90-80 में, उन्होंने एक टाइम देखा होगा कि जब चाइना बहुत पीछे था, बट उनके एक आई थिंक एक पीरियड ऑफ टाइम में अब चाइना एक सुपर पावर बन चुका है, और इवन अमेरिका से ज़्यादा अब उसका इन्फ्लुएंस हो रहा है धीरे धीरे। टाइम लगेगा, बट जितना मैं देख सकती हूँ, जितना मुझे पता है, जितना मैं जिनको सुनती हूँ, तो ऐसा आ रहा है। सो आई वुड से कि हम लोग कुछ ट्राई ही नहीं कर रहे हैं, बिकॉज अभी बीजेपी जीती हुई है। मैं पर्टिकुलर बताऊँगी, मैं किसी पार्टी की समर्थक नहीं हूँ, मैं इंडिया की समर्थक हूँ। जो पार्टी अच्छा करेगी, मेरा सपोर्ट हमेशा उसे होगा। और अभी के लिए दिल्ली में कोई कुछ नहीं कर रहा है। आपका पॉल्यूशन ऐसा है, मैंने कोई इनिशिएटिव नहीं देखी। एक इनिशिएटिव देखा था जस्ट बिकॉज कि छठ पूजा की वजह से एक माहौल बना हुआ था कि हम यमुना साफ़ करेंगे, और उसी के उससे यमुना साफ़ की गई है। और मे भी हुई है, नहीं हुई है, कुछ नहीं पता है, क्योंकि हमारा जो रिपोर्टर है वो शायद मेलोडी को दिखाने में ज़्यादा व्यस्त है रदर देन चीज़ें दिखाने के लिए। सो आई थिंक कुछ भी प्रयास नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं। मैंने कोई इनिशिएटिव नहीं देख रही हूँ, मैं कुछ वो नहीं देख रही हूँ। यहाँ पे आपका पानी की प्रॉब्लम है, और लिटरली मेरी वजह में मैं थोड़ा, मुझे रेसिस्ट या कुछ भी हो, मैं देख रही थी अभी की बात है, जस्ट अभी की, दीपा दी और मैं आ रहे थे एक बच्ची ऐसे खेल रही थी मिट्टी से, एंड मेरे दिमाग में आया कि बेटा, मैंने बोला नहीं उससे, मैंने इस मिट्टी से क्यों खेल रही है। मैंने कहा कि यार हमारे यहाँ की तो मिट्टी भी साफ है, तो कि है यार, क्योंकि जब वो मिट्टी में खेलती हुई क्या क्यों खेल रही है, ऐसा मेरे मन में आया। मैंने उससे नहीं बोला, मैं क्यों बोलूँ, उसकी मम्मी सामने बैठी हुई थी, बट मेरे दिमाग में आया कि मत खेल बेटा, ये कितनी मिट्टी है। और फिर मेरे दिमाग आया कि जब हम बचपन में थे हम भी खेला करते थे, बट मुझे मैं थोड़ी सी रेसिस्ट मान लो, थोड़ी सी वो भी बोल लो, बट ऐसा लगता है कि क्योंकि अभी मैं देख रही हूँ मेरे घर में आई थिंक टेम्परेचर नीचे चला गया बिकॉज बहुत तेज़ बारिश हुई थी। बट वो ये कि मैं ये नहीं कह रही कि टेम्परेचर की वजह से, मैं ये कह रही हूँ कि बहुत सारी प्रॉब्लम हो चुकी है, बट अभी उसको कोई सॉर्ट आउट नहीं कर रहा है। मैंने कुछ इनिशिएटिव नहीं देखे। आप ना पानी के लिए कुछ कर रहे हो ना, आप जो आपका AQI है वो दिन प्रतिदिन ख़राब होता है, आप उसके लिए कोई इनिशिएटिव दिख रहे नहीं है। एटलीस्ट कभी आपकी पार्टी थी, मैंने कभी ऑड इवन का कॉन्सेप्ट तो सुना था, इस बार तो वो भी नहीं हो रहा था। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कोई नहीं कर रहा है। आई नो पॉलिटिक्स इज़ अ वेरी डर्टी प्लेस, कि बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, बट आई बिलीव कि जो हम सपना देखते हैं कि हमें विश्व गुरु बन रहा है, तो उसके लिए हमारा एजुकेशन सिस्टम का सही होना बहुत 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 ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि बिहार और यूपी के पास वो पावर है कि वो हब बन सकते हैं। इतनी ज़्यादा गरीबी वहाँ, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास, मैं ये नहीं कह कि बाकी स्टेट्स की नहीं बनते, ऑफकोर्स होता है, बट आई बिलीव कि क्योंकि दिल्ली में देखो ज़्यादातर पलायन वहीं से हो रहा है, और रीज़न ये कि उनको अपने होम स्टेट में चीज़ें नहीं मिली। और मुझे ऐसा लगता है कि उनको ज़रूरत क्या है, उनके पास बहुत सारी चीज़ें, उनके पास एक तो प्रॉब्लम ये है कि हमने हमारा जो रिच हेरिटेज है उसको संभाल के ही नहीं रखा है। आई लिटरली एडमायर इन चीज़ों में चाइना को, बिकॉज अपने कल्चर को एक सेव करना और उसको प्रस्तुत करना लोगों के सामने, कि प्रेजेंट करना, कि प्रेजेंट कैसे किया जाता है, एक आपने उसको बचा के रखा और उसको रिप्रेजेंट करना, हमें चाइना से सीखना चाहिए। आई थिंक कि अभी तो फ़िलहाल कोई नहीं था, और अगर ये वीडियो कभी जाती है, आई वुड लाइक टू से वन थिंग कि सबसे पहले, क्योंकि हर जगह अभी फ़िलहाल बीजेपी की आती है, तो मैं 2026 के मुताबिक बात कर रही हूँ कि आपको पहले तो ये जो बाकी राज्यों से पलायन हो रहा है, आपकी कैपिटल है ये, आपको सोचना चाहिए, इतने बुरे हाल है कैपिटल के। सो करिए कुछ, क्योंकि वहाँ पे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा पॉपुलेशन कम हो जाए तो लोग यहाँ कमाएंगे, अब लोग कमाएंगे तो बाकी चीज़ हो सकती है। आई नो कि आई एम नॉट फुल्ली राइट, बट मुझे यही सॉल्यूशन दिख रहा है अभी कि पहले बाकी राज्यों को, फिर थोड़ा पॉपुलेशन कम हो जाए तो, और इनिशिएटिव लो,
ये होगा नहीं होगा बात की बात है, बट इनिशिएटिव मुझे किसी गवर्नमेंट का नहीं दिख रहा है। और यही प्रॉब्लम होगी ना कि अभी उन्होंने यमुना के उससे वो जीत गए या वो हो गया, ठीक है, बट कुछ नहीं हो रहा है। सो अगर भविष्य में या अभी भी कोई देखेगा ये वीडियो, सीएम रेखा दिल्ली की रेखा गुप्ता जी एंड जो कोई भी है, अपोजिशन हो या पक्ष हो विपक्ष हो, जब तक आप मुद्दे सॉल्व नहीं करेंगे, अभी जैसे कांग्रेस का कहते हैं कि डिक्लाइन में अभी बीजेपी हुआ, मैं ये कहूँगी कि अगर बीजेपी को पावर में रह रहा है, विच इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, आपको सुधार करने पड़ेंगे। और अगर कांग्रेस को आना है तो आपको इनिशिएटिव दिखाना पड़ेगा। सो द गेम, द बॉल इज इन योर कोर्ट, मेरे ओपिनियन से। एंड आई वुड लाइक टू शेयर माई थॉट्स कि प्लीज़ कुछ करिए, बिकॉज सही हालत नहीं है हमारे कैपिटल की। दैट्स इट, बाय बाय।